दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में ना दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक तो वो जो कि हम खुद से निभाते हैं, जिनको कि हम पसंद करते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी में हमेशा रहें। और एक वो रिश्ते जिनको कि हम बेमन से निभाते हैं। मतलब हमें लगता है कि अगर यह बंदा या बंदी हमारे सामने आएगा या एक पर्सन हमारे सामने आएगा तो हम कैसे फेस करेंगे। तो दोस्तों, जिंदगी ना यही है। जिंदगी हमारे हिसाब से कभी भी नहीं चलती है कि आप जैसा चाहो वैसा हमेशा होता रहे। ये दो तरह के लोग हमेशा आपको मिलते रहेंगे। हो सकता है आप भी किसी के लिए अनचाहे पर्सन हो, है ना। जरूरी तो नहीं कि हमको सभी पसंद करें, जैसे कि हम सभी को पसंद नहीं करते हैं वैसे हमको भी बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते होंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बुरा लगता है जब हमें कोई पसंद नहीं करता या हमारी बुराई हमारे मुंह पे ही कर देता है, तो थोड़ी देर के लिए तो हमको बुरा लगता है, फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि फिर हमें आदत हो जाती है कि नहीं, ये तो ऐसा ही है, इसको तो मतलब यही इसका नेचर है, इसी तरीके से सबको ट्रीट करता है। तो हमें माइंड पर लेने की जरूरत नहीं है, दिल पे कोई बात लेने की जरूरत नहीं है, ना दिमाग पर जोर डालना है। क्योंकि ऐसे लोग ना ऐसे ही होते हैं। तो जब हम दूसरों के लिए ऐसा सोचते हैं ना, तो अपने लिए भी ये सोच कर चलना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमको पसंद करें। जैसे कि हमको सभी लोग पसंद नहीं आते, वैसे हम भी सबको पसंद नहीं करते, है ना। वैसे बहुत सारे लोग हमको पसंद नहीं करते होंगे। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। दोस्तों, जिंदगी में परेशानी तो आती ही रहती हैं, आती हैं जाती हैं। कुछ बहुत लंबे समय तक रहती हैं, कुछ बहुत थोड़े समय तक रहती हैं। तो जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी है परेशानियों का आना और जाना, और हम किस तरीके से उसको फेस करते हैं, यानी कि कितना हम उस पर टाइम देते हैं या कितना हम उस परेशानी को अपने दिमाग पे लेके चलते हैं। तो उसमें घुस जाना या फिर उसको एकदम से दिमाग में बिठा लेना, उस चीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। कुछ चीजों को समय पर बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। समय से बढ़िया ना कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाई नहीं है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हो, जिनको कि हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, या हमें लगे कि भाई हम इसमें फंस चुके हैं, अब क्या ही होगा, किससे बोले किससे नहीं बोले, तो उन चीजों को ना छोड़ देना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, एंड तक बनी रहेगा, वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी और हेल्पफुल होने वाली है। मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम टॉक्सिक लोगों को ना, जो अनचाहे लोग हैं या फिर घर के मेंबर हों या कोई भी हो, नॉर्मली तो देखिए सब घर के ही मेंबर होते हैं जो कि हमारी जिंदगी में जिनका कि अहम रोल होता है, उनको हम कैसे ट्रीट करें, मतलब कैसे उनको इग्नोर करें या कैसे बिहेव करें, हम क्या ही करें उनके साथ में, ताकि हमारी जिंदगी भी सुकून से रहे और वो भी हैप्पी अपना जीवन जिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि मतलब जिसको आप बोल रहे हो टॉक्सिक, वो टॉक्सिक पर्सन है कौन, है ना। है कौन वो अनचाहा पर्सन? या तो आपकी फैमिली में है, या फिर कोई आस पड़ोस में है, या फिर कोई आपका फ्रेंड सर्कल में है। वो आप देखिए कि वो ऐसा पर्सन कौन है, क्या आपकी जिंदगी में उसकी बहुत अहमियत है, क्या उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ये बहुत जरूरी है देखना कि क्या उसके बिना आपकी जिंदगी में काम नहीं चलेगा। पूरी तरीके से इग्नोर कर दीजिए। मतलब उसका रास्ता यूं है तो अपना रास्ता यूं बना लीजिए, बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए। अगर आपको सच्ची में जिंदगी में ना मतलब सुकून की जिंदगी जीनी है, आपको खुश रहना है, तो इमीडिएटली ऐसे लोगों से कट ऑफ हो जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। मतलब भूल ही जाइए कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी में है। खामा खा परेशान रहेंगी, उस सामने वाले को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और पूरा का पूरा जो है ना दिमाग आपका खराब होगा, समय आपका खराब होगा, आपका कहीं मन नहीं लगेगा। तो ऐसे लोगों को तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनसे हमें लाइफ में कोई मतलब नहीं है, तो काहे हम उसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद करें, है कि नहीं। तो ये चीज तो देखिए मैं भी अपनी जिंदगी में फॉलो करती हूँ। जिनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, या फिर वो जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, या मतलब देखिए जो जरूरी नहीं है उसको काहे को अपने दिमाग में घुसा के बिठाना, कोई मतलब ही नहीं है ना। उनको मतलब है ना हमें मतलब है। और अब कभी कभार कभी हमारी उसकी कभी कोई बात हो गई होगी जिसकी वजह से आज हमारे रिलेशन ऐसे हैं, तो उस चीज को आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब आप ये चीज देखिए कि वो पर्सन है कौन जिससे कि आप दूरी बनाना चाहते हैं। और अब हम आते हैं अपने घर के संबंधों पे, है ना, जो कि हमारे नियर होते हैं, डियर होते हैं, और जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता, लेकिन हमारे उनके विचार ही नहीं मिलते हैं। मतलब लगता है कि अभी हम बात करेंगे तो अभी हमारी उनसे फाइट हो जाएगी, ऐसा लगता है ना, कई बार लगता है ऐसा। तो दोस्तों, जब हमें ऐसा फील होने लगे ना कि अब हमारे और उसके रिलेशन जो है बिल्कुल खट्टे हो रहे हैं, और अब हम बात करेंगे तो इट मीन्स अब ज्यादा लड़ाई हो जाएगी, तो ऐसे पर्सन को आप थोड़ा थोड़ा करके इग्नोर करना सीख लीजिए। जरूरी है उतनी ही लिमिट में बात कीजिए। टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो अपनी गलती कभी नहीं मानते। मतलब उनको ना
आपकी ही गलती नजर आएगी हर चीज में। आप कुछ भी काम करेंगे ना तो वो कोई ना कोई कमी आपके काम में निकाल ही देंगे। और वो हमेशा खुद ही मतलब उनको ऐसा लगता है कि बस जिंदगी में ना वो ही सबसे सही है, उनके अलावा कोई सही नहीं है। वो जो करते हैं, वो जो सोचते हैं वही सही होता है, बाकी कुछ भी सही नहीं होता है। आप कुछ भी अपनी उनसे राय लेंगे या कुछ भी आप उनसे सलाह लेंगे तो वो आपकी जो भी आप बात बोलोगे ना उसमें एक आध कोई कमी निकाल देंगे और वो चीज को दूर कर देंगे कि नहीं जो आप कह रहे हो ना वो गलत है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो ऐसे लोगों से आप राय लेने से बचिए। सीधा सा यही है कि घर में अगर आपके टॉक्सिक पर्सन हैं तो उनको इग्नोर करना सीखिए, लिमिट में बात कीजिए। हर वक्त वो अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कि कितने बेचारे हैं, बहुत दुखी हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी है, उनकी कोई केयर नहीं करता है। तो आप ना लिमिट में रहिए। सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि जब भी आप उनसे बात करें ना, नपे तुले शब्दों में बात करें। जो भी आप उनसे कहने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखें कि आपने दोस्तों वही बात कहनी है जो आप कहने जा रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग होता है ना, हमारी नॉर्मल आदत होती है कि हम किसी से भी बात करते हैं ना तो घुमा फिरा के बातें करते हैं, ये है वो है, फिर हालचाल पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे लोगों का सिर्फ ये है कि आपने उनसे बोलना है, घर के लोगों के लिए आपने बोलना है कि मैं बाहर जा रही हूँ या बाहर जा रहा हूँ, तो यही बोलिए कि मैं बाहर जा रहा हूँ। वो कुछ पूछते हैं कि क्यों कहाँ, कुछ भी आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा बोलेंगे तो वहां पे आपकी आर्गुमेंट होगी, बहस होगी। तो ऐसे पर्सन्स का ट्रीट करने का इलाज मतलब उन ऐसे पर्सन्स का इलाज कुछ भी नहीं है। यही इलाज है कि उनको जो है उनकी जो है कंडीशन पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो नहीं समझते हैं। उनको कितना भी समझा लो आप, वो अब जब तक उनके माइंड में कोई चीज नहीं आएंगी वो नहीं समझेंगे। और हमको अपने माइंड को सही रखना है ना। उनको उनका स्पेस दे दीजिए, आप अपने स्पेस में रखिए, बॉर्डर लाइन बना लीजिए कि मुझे ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है, इतना बोलना है। आपको करना पड़ेगा, अगर आपको सुकून चाहिए ना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो नहीं सुनेंगे, आप इतनी भी कोशिश कर लो, आप लड़ाई होगी आपके घर में बेमतलब में ही चीजें उठेंगी, फिर फायदा ही क्या है भैया। देखिए चैन की जिंदगी हर कोई पसंद करता है, ठीक है। जब टॉक्सिक पर्सन जो होते हैं ना वो नहीं समझते हैं चीजों को। माइंड है ना वो अलग तरीके से सोचता है। वो नहीं सोचता कि इस बात पे इसको दुख होगा या इसको हर्ट होगा, ये रो भी सकता है, मेरी वजह से इसको ऐसी जो है इसकी हालत हो गई है। वो उतना नहीं सोचते हैं। तो बस यही है कि हमको हैप्पी रहना है तो उन लोगों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। नपी तुली भाषा में बात कीजिए, रेस्पेक्टफुल्ली बात कीजिए, ज्यादा ना उनसे कांटेक्ट रखिए। घर के लोगों के लिए देखिए, बाहर के लोगों का तो सीधा ये है कि उनसे बिल्कुल रास्ता दूर बना लीजिए, लेकिन घर के लोगों से रास्ता हम कैसे दूर बनाए। हम एक ही घर में रहते हैं, या यदि अगर हम दूसरे घर में रहते हो तो नॉर्मली कॉन्टेक्ट कम ही होगा, लेकिन अगर हम एक ही घर में रहते हैं तो बातचीत भी होगी, सब चीजें होंगी, साथ में खाना पीना भी होगा। तो घर की शांति के लिए और आपकी सुकून के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। पता है दोस्तों क्या होता है ना, जब हमें पता चल जाता है ना कि ये पर्सन ऐसा ही है, ये व्यक्ति ऐसा ही है, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। काहे इतना दिमाग लगाएं भैया, जब हमें पता है कि हम इससे कितना भी दिमाग मार लेंगे, कितना भी मतलब इसको समझा लेंगे, इसके दिमाग में नहीं आने वाला। तो सबसे बेस्ट ये है कि अपने दिमाग को समझाओ, खुद खुश रहो, खुद बिजी रहो, और अपने दिमाग को फालतू मतलब अंदर चीजें जाने ही मत दो। और ये तब होगा जब आप बिजी रहोगे, खुश रहोगे, अपने दिमाग को उन चीजों से अलग रखोगे। बस ये मान लो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिंदगी में जो नहीं बदलते हैं। जो आपने 20 साल पहले देखे होंगे वही आज हैं, वो नहीं बदलते हैं, वो जिंदगी के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। और ना ही फिर उनकी तरक्की होती है, क्योंकि वो उसी जोन में रहते हैं, उनको ये सब पसंद है। वो निगेटिव हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर वो मतलब लोगों से उनका मिलना जुलना भी कम हो जाता है, क्योंकि लोग मिलेंगे ही नहीं। जब आप देखिए, मिलना जुलना कब बढ़ता है, जब आपस में विचार मिलते हैं, जब अच्छी सोच होती है, जब हम खुश होते हैं, तभी हम लोगों से मिलते हैं। और जब हमें पता लगेगा कि सामने वाले की सोच ऐसी हो रखी है तो लोग भी कॉन्टेक्ट नहीं रखेंगे। हाँ, जैसे हैं, जैसा वो है वैसा ही आदमी उसके पास आके उससे बात करेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए हैं, दोनों निगेटिव हैं, तो वो दोनों ही अपने अपने बारे में बोलेंगे और अपने अपने गुण गाएंगे। तो भैया ऐसे लोगों से तो दूरी भले हैं। अगर आप जिंदगी में सच्ची में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं कि भाई जिंदगी आसान से निकले, खुश रहे हम, तो बहुत ज्यादा जरूरी है चुप रहना। बहुत ज्यादा जरूरी है, कई मुद्दों पे बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली घर में हम नहीं बोल सकते ना, हम भैया हमें पता है कि हम अगर उल्टा जवाब देंगे तो घर में कलेश होगी, खामाखा की रिश्तों में दुनिया बढ़ जाएंगी, माहौल खराब होगा, छोटे बच्चों पे असर होगा। तो यही है,
यही है मेन की सोच समझ के बात करें, जितनी भी बात करें हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि समझ आपके अंदर है, सामने वाले के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपने ये फील किया है ना, उन्होंने फील नहीं किया ना, तो समझ आपके अंदर है। आपको पहल करनी पड़ेगी इस शांति की, वरना लड़ाई करनी है तो लड़ाई करने के तो कई सारे आपके पास मौके होंगे, किसी भी बात को उठाइए और कर लीजिए। मेन जरूरी होता है घर गृहस्थी में शांति बना के रखना, सुकून बना के रखना, ताकि घर में शांति रहे, छोटे बच्चे अच्छी बातें सीखें, आपका भी काम काज अच्छा रहे, मन में शांति रहे। हर कोई इंसान ना शांति के लिए ही रहता है कि भाई उसको शांति मिले, कहीं पे भी शांति मिले। और जब हम बाहर काम करते हैं ना, और जब हम घर में आते हैं तो सोचते हैं हमें घर में सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और घर में पॉजिटिव माहौल होगा। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से घर का माहौल ऐसा हो जाता है। तो कुछ के लिए आप अपने माहौल को, आप अपनी जिंदगी को, आप अपने समय को, कीमती समय को बर्बाद ना करें। थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दें, थोड़ा सा कूल हो जाएं, थोड़ा सा अपना ध्यान उस चीज से अलग लगाएं, तो मुझे लगता है कि चीजें धीरे धीरे सही होने लगेंगी। बस ये जिंदगी की छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिंदगी में शांति बनाने के लिए, खुशियां लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, चैनल पर बने ही रहेगा ऐसी वीडियोस के लिए, मोटिवेशनल, इंफॉर्मेटिव और थोड़ा सा जिंदगी आसान हो जाए। तो बने रहेगा दोस्तों मेरी वीडियो में, और बताइएगा कि आप मेरी बातों से सहमत हैं। क्या आपकी भी लाइफ में कोई पर्सन है जिससे कि आप दूरी बनाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।